फ्लोट लगभग 1.5 वर्षों की अवधि में पूर्ण रूप से गोरखपुर के कारीगरों की कठिन मेहनत व हुनर से यहीं ताल के किनारे तैयार हुआ है। आज जो दिव्य स्वरूप में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हम देख रहे हैं, यह उत्तर भारत का प्रथम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। आज इसका वजन लगभग 200 टन तथा लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। यह 3 तलों में निर्मित है, जहां लोग अत्यंत मनोरम परिवेश में 100 से 150 पर्यटक और एक साथ लजीज व्यंजनों का आनंद उठा सकेंगे तथा कुछ आयोजन भी कर सकेंगे। रेस्टोरेंट में लिफ्ट, रेस्टोरेंट, संगीत का आनंद लेने के साथ साथ रूफटॉप पर ओपन एयर लॉन्च का भी प्रबंध है। प्रातःकाल 5 बजे से योग व आध्यात्म तथा भजन आदि का भी लोग आनंद ले सकेंगे। इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के निर्माण पर कुल लगभग 10 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है, जो इंडियन रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग के मानक के अनुरूप है। रामगढ़ ताल के किनारे बनने वाले ताल रिंग रोड, ताल फ्रंट, जेएसआर गार्डन, ताल बाजार, क्लीन फूड स्ट्रीट हब, 5 स्टार होटल्स, कन्वेंशन सेंटर, अमर शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान आदि के साथ ताल के अंदर जल क्रीड़ा गतिविधियों के मध्य स्थित क्रूज लेक क्वीन और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट पर्यटन के विकास को नई ऊंचाई देगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से हमें समय देकर आज फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लोकार्पण अपने कर कमलों से करके हमें अनुग्रहित करेंगे। हम सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों का और अतिथिगणों का हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ मंच पर आसीन माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ला जी से अनुरोध है उद्बोधन। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन और जितना धन्यवाद कहल जाए उतना कम बा। गोरखपुर का रहल के उसे छिपल नहीं बा। ऐसे महाराज जी खातिर हम चाहब कि कृपया जोरदार आप लोग एक ताली बजा दें कि क्या था ये गोरखपुर और क्या हो गया ये गोरखपुर। सोचा जमीनिया के कीमत और बताइए काका बा कहें कि अभी महाराज जी को जाना है मंदिर भी, तो हम 1 मिनट में बात करेंगे। महाराज जी के प्रणाम बा, मंचासीन सभी लोगों को प्रणाम। चूंकि समय कम है तो मैं डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह जी के साथ साथ मैं सभी हाँ डॉक्टर साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। माननीय विधायक विपिन सिंह जी को, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ल जी को, माननीय विधायक राजेश जी को, माननीय विधायक बांसगांव हमारे मेयर साहब को, हाँ हमारे बोल दिए हम चिल्लू पार के माननीय विधायक जी के भी, राजेश त्रिपाठी जी के, सबके प्रणाम बा। ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है इसकी खासियत आपको बता दो। लेक क्वीन ने तो चर्चा किया, पूरे देश में इसकी चर्चा है, हजारों लोग आते हैं, इसका आनंद लेते हैं। बंबई से मैं जुड़ा हूं, मुझे बंबई से सुंदर अब गोरखपुर लगता है। विदेशों में मैं बहुत रहा हूं, विदेशों में जाता रहता हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको पेरिस अगर आप जाएंगे या स्कॉटलैंड जाएंगे या लंदन जाएंगे या अमेरिका जाएंगे, कहीं से आपको कोई कमी नहीं महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि ये तो मैं अपने गोरखपुर में देख रहा हूँ। ये सिर्फ महाराज जी की सोच है, क्योंकि महाराज जी एक यंग ब्रेन है। महाराज जी प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश, उन्हीं के निर्देशन पर कि कैसे अपने जिले को, कैसे अपने प्रदेश को, कैसे रोजगार के साथ आप पर्यटन को बढ़ाएंगे, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मात्र 7 साल में आपने गोरखपुर को एक ऐतिहासिक रूप में देखा है। स्वास्थ्य से लेके, एजुकेशन से लेके, पर्यटन से लेके, अब आज ये क्रूज, इसके लिए आप गोवा जाते थे, इसके लिए आप कहीं कहीं विदेशों में जाते थे, ये अब गोरखपुर वासियों के लिए, अगल बगल के जिलों के लिए ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आपके समक्ष है। जहां पर सबसे सुंदर बात अगर हमके यही लगल कि 200-250 रुपए में भोजन बहुत बढ़िया है, और ज़्यादा महाराज जी अगर प्राइस नहीं रखे हैं लोग, इनका शेफ भी बहुत अच्छा है और बहुत शानदार है। ये काफ़ी खर्चा किया है इन्होंने, मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। फिल्मों की शूटिंग होगी तो कृपया उसमें आप फीस अपना चार्ज मत लगाइएगा, फ्री में दीजिएगा।
तो अगर पब्लिसिटी हुई तो वो बात। लेकिन एक है कि 200-250 रुपये में आपको मसाला डोसा से लेके पिज़्ज़ा, पास्ता, इटालियन फूड, चाइनीज़ फूड, थाई फूड, इंडियन फूड, सारा भोजन यहाँ पर प्राप्त होगा। 3 स्टोरी का बहुत सुंदर है। महाराज जी जब जाएंगे, मैं जा चुका हूँ अंदर, तो मैंने देखा है, बहुत सुंदर। साधुवाद सबको, और आप सभी लोगों को, गोरखपुर वासियों को, मीडिया बंधुओं को ये सौगात के लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद महाराज जी को देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। मेरे कमरे से भी दिखता है, मैं यहीं से रहता हूँ, तो मुझे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमः पार्वती पते। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। ऐसी डमरू बजत रही महाराज जी का। जय हो। सादर धन्यवाद महोदय। और आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ग्रीनवुड अपार्टमेंट आवास योजना के अंतर्गत सफल आवेदकों में से चयनित आवेदकों को मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने कर कमलों से चयनित आवंटियों को उनके आवास का प्रमाण पत्र वितरित करें। आवंटन पत्र हेतु सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे श्री दिलीप कुमार सिंह जी को 3 BHK संपत्ति के रूप में अपने आवास का आवंटन पत्र उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से तालियों के साथ इस क्षण को अपने आवास का आवंटन पत्र। नेक्स्ट, श्रीमती प्रतिभा रानी जी, वाइफ ऑफ श्री रामाशय जी, 3 BHK फ्लैट का आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्री सुधीर कुमार जी, श्री नरसिंह त्रिपाठी जी के पुत्र, 3 BHK फ्लैट के। नेक्स्ट, श्री अरविंद सिंह जी, सन ऑफ श्री राजनारायण सिंह जी, अपनी संपत्ति 3 BHK फ्लैट के आवंटन पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट, श्री गंगेशधर दुबे जी, सन ऑफ स्वर्गीय सरयूधर दुबे जी, 4 BHK फ्लैट के अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट, सुश्री मोनिका नायक जी, वाइफ ऑफ डॉक्टर DC नायक जी, 4 BHK फ्लैट के आवंटन पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई। श्री अभय प्रताप राव जी, सन ऑफ श्री शंभु प्रताप राव जी, 4 BHK संपत्ति के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट, श्री ओम प्रकाश अग्रहरी जी, सन ऑफ श्री चंद्रभाल अग्रहरी जी, 4 BHK फ्लैट के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए। तालियों के साथ समस्त अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करने वाले जितने भी लाभार्थी हैं सभी का और मंच पर आसीन समस्त अतिथिगणों का एक बार पुनः सादर धन्यवाद। आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में शासन द्वारा चलाई जा रही समस्त विकास योजनाओं एवं ग्रीनवुड अपार्टमेंट से संबंधित और साथ ही फ्लोटिंग रेस्टोरेंट से संबंधित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख विकास किया गया। बाई बाई से गरीब की भलाई। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस मंत्र के अनुरूप निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने अपने दमदार काम से समग्र विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया है उसका अनुसरण देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही कई देशों ने भी किया है। जो उत्तर प्रदेश विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता के लिए पहचाना जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वह अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पहचाने जाती हैं। आज माफिया या तो जेल में है या पलायन कर गया है। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर आज देश के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में शामिल है, जहां आधुनिक नागरिक सुविधाओं ने नागरिकों के जीवन को दी है नई दिशा। गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बन करके उभरेगा। एक ओर शिक्षा और चिकित्सा के आधुनिक संस्थान गोरखपुर में संचालित हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री और गारमेंट पार्क से मैन्युफैक्चरिंग हब बना है नया गोरखपुर। औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक टाउनशिप,
व्यावसायिक एवं आवासीय परियोजनाओं ने गोरखपुर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दी है नई पहचान। नागरिकों को मिली है बेहतर कनेक्टिविटी की सौगात। शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए विगत 7 वर्षों में विभिन्न पेयजल परियोजनाओं से गोरखपुर के लगभग 3 लाख घरों को जोड़ा गया है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने का एक अवसर है आज का ये आयोजन। ऐतिहासिक रामगढ़ ताल बना है पूर्वी उत्तर प्रदेश के पर्यटन का प्रमुख केंद्र। रामगढ़ ताल में जल क्रीड़ा और साहसिक पर्यटन को मिला है बढ़ावा। उत्तर प्रदेश का पहला IRS प्रमाणित लेक क्वीन क्रूज बना है पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। विकास की इसी श्रृंखला में महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मीवान तकनीक पर विकसित की जा रही ग्रीनवुड अपार्टमेंट आवासीय परियोजना के आवंटियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। साथ ही रामगढ़ ताल में उत्तर भारत के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लोकार्पण किया जा रहा है। 135 वर्ग फीट लंबे और 33 वर्ग फीट चौड़े इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। असीम संभावनाओं को नए अवसर मिलने से माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्मभूमि गोरखपुर नए उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास का बनी है ब्रांड एम्बेसडर। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और इस क्रम में उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास के अग्रदूत परम आदरणीय उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट का लोकार्पण करें। तालियों के साथ आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद कि विकास की एक श्रृंखला आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होती हुई हम सभी आदर सहित माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद समर्पित करते हैं। विनती स्वीकार करें गुरु, आदर पूर्वक है वंदन, सदा बना रहे आशीष आपका, स्वागत है अभिनंदन। समाज के प्रणेता उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीष से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के शुभारंभ तथा ग्रीनवुड अपार्टमेंट के आवंटियों के लिए आज आवंटन पत्र वितरण के लिए इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, विकास प्राधिकरण बोर्ड के हमारे सदस्यगण श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी, पवन त्रिपाठी जी, दुर्गेश बजाज जी, आज के इस समारोह में उपस्थित गोरखपुर महानगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, प्रशासन और पुलिस के हमारे अधिकारीगण, मैं सबसे पहले इन दो अभिनव योजना के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और ग्रीनवुड अपार्टमेंट में जिन लोगों के लिए आवास बनने जा रहे हैं उनको आज आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है, इसकी भी मैं उनको हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर आज से
15 वर्ष 20 वर्ष पहले इस नाम से लोगों के मन में एक भय होता था। सात वर्ष पहले तक भी विकास से कोसों दूर गोरखपुर था, और जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं यहां पर आना तो लोगों के लिए अपने आप में एक सपना था। अकेले कोई नहीं आ सकता था। रामगढ़ ताल गोरखपुर की गंदगी का, गोरखपुर के अपराध का एक गढ़ बन चुका था। ये सारी चीजें उस समय गोरखपुर के अंदर थी। फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो चुका था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था। दिन भर जाम में लोगों को फंसना पड़ता था। सर्किट हाउस में अगर कोई अतिथि आ गया, कोई मंत्री आ गया, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी यहां अलग से फोर्स लगानी पड़ती थी। लेकिन आज गोरखपुर की सड़कें 4 लेन और 6 लेन की हो चुकी हैं। आज गोरखपुर का एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। आज गोरखपुर में रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो चुका है। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में आगे बढ़ा है, और एम्स भी आज गोरखपुर में संचालित होकर के अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को यहां के नागरिकों को उपलब्ध करवा रहा है। रामगढ़ ताल जो कभी स्वयं मृतप्राय सा हो गया था, आज 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बेहतरीन प्राकृतिक झील के रूप में पूरे देशवासियों को, हर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहां पे अब नए नए होटल बन रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने यहां पे क्रूज सेवा प्रारंभ की थी, और आज एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो 3 मंजिला है उसको भी आज यहां प्रारंभ किया जा रहा है। ये सुविधाएं परिवार के साथ अगर किसी का मन हुआ कि हम किसी झील के किनारे परिवार के साथ आज जलपान करेंगे, आज दोपहर का भोजन करेंगे, या आप रात्रि का भोजन करेंगे, हो सकता है कभी सद्बुद्धि आए और रवि किशन जी ही बोले कि मैं गोरखपुर वालों को आज यहाँ पे 150 लोगों को, 300 लोगों को एक साथ भोजन करवाना चाहता हूँ। भगवान करें कभी ऐसी बुद्धि आई गई तो बगल में उनका घर है, तो स्वयं यहाँ लोगों को बुला करके करवा सकते हैं भोजन आराम से। तो मैं कह रहा हूं बुद्धि पे निर्भर करता है। लेकिन पहले सुविधा नहीं थी और उनके पास भी बहाना था, लेकिन अब बहाना भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको सुविधा भी मिल जाएगी। ये आधुनिक सोच के साथ साथ विकास के प्रति और पर्यटकों को अपने प्रति आकर्षित करने के साथ साथ ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार की सुविधा को भी आकर्षित करने का एक माध्यम बनता है। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहां पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, तो इस अवसर पर आप सब इसका आनंद ले पाएंगे। गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहां पर लेकर के आने में आपको सफलता प्राप्त होगी। लोगों को लगेगा कि देखिए गोरखपुर में सभी सुविधाएं जो कहीं 5 स्टार होटल्स में प्राप्त होती हैं देश में, दुनिया में, और इतनी बेहतरीन लेक को उपयोग किया जा रहा है। इस लेक के चारों तरफ हम सड़क बना रहे हैं। यहाँ पे अब आप देखेंगे बगल में अतिथि आए, दिन भर का कार्यक्रम आपका बन सकता है।
घुमाते घुमाते पहले एक बार चारों तरफ आपने घुमाया, 2 घंटे के अंदर आपने पहले सड़क मार्ग से पूरी लेक के चारों तरफ अपने घुमा लिया। फिर यहाँ पे लेक व्यू का जो आपकी क्रूज सेवा है, इसमें भी 1-2 घंटे चले गए। फिर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में चले गए। फिर बगल में जू है, वहां भी आप देखेंगे कि जंगल में जानवर कैसे रहते हैं। जंगल में जाने का वो नहीं मिलता, तो कम से कम यहीं पे आके देखो ना कितने बड़े बड़े जानवर और कैसे जानवर हैं। प्रकृति के साथ भी आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और फिर गोरखपुर के व्यूज को रात्रि के समय जब यहाँ पे लाइटिंग होती है, कितना बेहतर दिखाई देता है। ये सभी चीजें आज यहाँ पर एक और आपको उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे ग्रीनवुड अपार्टमेंट का भी आज यहाँ पर उनके जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया था, आज उनको आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। और आवंटन पत्र के साथ ही यहाँ पर उन लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे, जो यहाँ पे अपार्टमेंट बनेंगे, इनमें लगभग 425 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 5 एकड़ 20 डिसमिल क्षेत्रफल में यह पूरा फैला हुआ है, जिसमें 3 BHK के 300 और 4 BHK के 179 फ्लैट्स यहां पे बनने हैं। यद्यपि लक्ष्य इन्होंने दिया है 2 जुलाई 2027 को ये पूर्ण होगा, लेकिन मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा, गोरखपुर विकास प्राधिकरण से कि अभी तैयारी होनी चाहिए। और गोरखपुर का जो प्रमुख पर्व होता है वह होता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 2027 के पहले अगर इन लोगों को आवास मिल जाएगा तो खिचड़ी ये लोग वहीं बना करके उस प्रसाद को स्वयं भी खाएंगे, और जो लोग आएंगे उन अतिथियों को भी मकर संक्रांति की खिचड़ी खिलाने में इनको भी आनंद होगा। अच्छा घर लोगों को मिलेगा और इतना अच्छा वातावरण। आप देखना कुछ समय के बाद अभी जो आवास आपको यहां पर कुछ ही लाख में मिलेगा। भाई जैसे इन्होंने रवि किशन ने बहुत सस्ते में लिया था मकान, आज इनका मकान करोड़ों का हो गया। ऐसे ही आपके अपार्टमेंट भी जो आप बनाएंगे, जो फ्लैट आप यहाँ पर बनाएंगे, खरीदेंगे, आप देखेंगे कि कई गुना उसका दाम बढ़ेगा। अभी चारों तरफ की रोड को थोड़ा बनने दीजिए, बहुत सुविधा इससे हो जाएगी, बहुत अच्छा यहाँ पे लगेगा। अभी यहाँ पे होटलों की एक चेन खुलने जा रही है, एक होटल बन चुका है, बाकी होटल भी आ रहे हैं। यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर भी बनने जा रहा है, सर्किट हाउस भी यहाँ पर है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इन सब सुविधाओं का लाभ आप ले पाएंगे इस विश्वास के साथ। आज मैं इन दोनों सुविधाओं के लिए एक बार फिर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण को धन्यवाद देता हूं। जिन आवंटियों को यहाँ पर उनकी रुचि के अनुरूप आवास मिल पाएगा, मैं जरूर कहूंगा विकास प्राधिकरण से क्वालिटी का ध्यान और टाइम बाउंड उसको करें। हर हाल में समय से आवास मिले, बल्कि समय से 6 महीने पहले इनको आवास देने की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी के साथ और उनकी डिमांड के अनुसार उस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उसमें दिखनी चाहिए। ये चीजें जिससे हम जब उद्घाटन का कार्यक्रम हो उस दौरान भी आ सकें, देख सकें कि हाँ अच्छी सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। और साथ साथ जो ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है या बेहतरीन सुविधा यहाँ पर दे पाएगा गोरखपुर वासियों के लिए भी, उनके अतिथियों के लिए भी, देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों के लिए भी इस प्रकार की सुविधा देने में सफल होगा। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और इस अश्लील शुभकामनाओं के साथ स्मृति चिन्ह हेतु हम आदरणीय अध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज के इस शुभ अवसर पर स्मृति चिन्ह समर्पित करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं समस्त जन की ओर से अंग वस्त्रम के साथ आदरणीय तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित